हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, जिसका नेम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का नेम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप अपनी बुक और पेंसिल लेके तैयार रहें, जिससे पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर नोट कर सकें। हमारा ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, सेकेंड पार्ट है इसमें कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन, और थर्ड पार्ट है इसमें इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। इसके अलावा जो हमारे सेकेंड पार्ट है वो 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, सेकेंड पार्ट कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन, एंड थर्ड पार्ट है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं अपना पहला पार्ट, और जिसका नेम है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद कुछ लीडर्स थे जिनका कि मानना था कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, बट सम रूलर्स जो कि प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करते थे, उनका मानना था कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रूल। तो यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये आपका 3 मार्क्स में आता है, और ये आपको फर्स्ट पैरा में मिलेगा। और इसमें जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो दिए हुए हैं वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं। पहला है मोनार्चियल फॉर्म, इसमें राजा महाराजाओं का शासन होता है। सेकेंड है इसमें वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल मीन्स एक ही पार्टी पोजीशन में रहती है और कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। और थर्ड टाइप जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल का बताया है वो है आर्मी रूल, मीन्स यहाँ मिलिट्री शासन होता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल है उसके फेवर में मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें रीजन ये पूछा गया है कि जो रूलर थे वो क्यों पसंद कर रहे थे कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता है वहाँ क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है वो रहता है कन्वर्सेशन, या ये कह लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन लेने में देरी होती है। सेकंड थिंग, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, इसमें टाइम और मनी का कोई वेस्टेज नहीं होता। मीन्स एक ही पार्टी का रूल रहता है तो जो डिसीजन रहता है वो वन मैन आर्मी रहता है। और जो थर्ड थिंग है वो है यूनिटी, मीन्स पूरी कंट्री में यूनिटी बनी रहती, क्योंकि क्विक डिसीजन होता है, टाइम और मनी का वेस्टेज नहीं होता, तो पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहती है। और ये वाला पार्ट भी आपका 3 मार्क्स में आता है, जो कि आपको पेज नंबर 27 के सेकेंड पहरे में मिलेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और ये थर्ड पहरे में मिलेंगे। और ये थर्ड पहरे में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो देखिए, ये हैं सारे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, ये सारे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। इट मीन्स इसमें ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था, या ये कह लीजिए 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, साइन ऑन 24 जनवरी 1950, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था उसमें 24 जनवरी 1950 पर साइन हुए थे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जीक्यूट हुआ था या इन्फोर्स हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम सभी आमतौर पर रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके MCQ वाले हैं, तो इन पर फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, एट दैट टाइम कंट्री वॉज रूल्ड बाय इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से ही एक गवर्नमेंट बनी थी, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। किसी तरह के फॉर्मल इलेक्शन नहीं हुए थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही एक गवर्नमेंट बनी थी। और उसमें हमारे जो फर्स्ट PM थे मिस्टर नेहरू जी,
उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। तो फर्स्ट टाइम हमारी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो 1947 से लेकर के 1950 तक उसने हमारे यहाँ हमारी कंट्री को गवर्न किया था। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉर्मली इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ था। और ये इलेक्शन कमीशन जो सेटअप हुआ था वो हुआ था जनवरी 1950 में। और इस इलेक्शन कमीशन के जो फर्स्ट कमिश्नर बने थे उनका नेम था सुकुमार सेन। तो बच्चों ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आता है प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन की प्रॉब्लम क्या थी? तो यहाँ जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वर द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन क्योंकि हमारी कंट्री में पहली बार इलेक्शन हो रहे थे और ये वो इलेक्शन थे जिनको लेकर के वर्ल्ड में बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंट्री जिसकी टेरिटरी भी एनलार्ज है और पॉपुलेशन भी एनलार्ज है, क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहेगी। इसलिए यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराने की, वो भी फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फर्स्ट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी 40 lakhs women नॉट रजिस्टर्ड। हमारे यहाँ मैन के कंपैरिजन में वुमेन ज़्यादा अवेयर रहती हैं और यदि देखा जाए तो एट दैट टाइम 40 लाख वुमेन रजिस्टर्ड नहीं थी। और जब इनको रजिस्टर्ड किया गया तो इन्होंने अपने नाम से नहीं वरन डॉटर ऑफ दैट मैन और वाइफ ऑफ दैट मैन के नाम से इनका रजिस्ट्रेशन था, जो कि उस समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकेंड जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वो थी लार्ज पॉपुलेशन। उस समय हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत लार्ज थी। यदि हम वोटर्स की बात करें तो 17 करोड़ वोटर थे हमारी कंट्री में, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में एज अ वोटर अपनी एलिजिबिलिटी रखते थे। थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी हाई इलिटरेसी, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत थी और ओनली 15% जो पीपल थे वो पढ़े लिखे थे। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे देखते हैं वो थी लैक ऑफ ट्रेंड ऑफिशियल्स। चुनाव कराने के लिए जो हमें ऑफिशियल चाहिए थे उनको वो लाख्स में चाहिए थे। मीन्स 3 lakhs ऑफिशियल्स और पोलिंग स्टाफ की हमको नीड थी, जिसकी वजह से हम अपने यहाँ जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पूरा मैंने दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट आपका जो दिया है वो है 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे हु हैड टू इलेक्ट 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सेकेंड पॉइंट है an Indian editor called it is a biggest gamble in history. Third, the election had to be postponed twice and finally held on October 1951 to Feb 1952. राइट, इसीलिए जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे उनको 1952 के इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वो Feb 1952 में हुए थे। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम लैंडमार्क इन द हिस्ट्री और डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये सारे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको हम MCQ के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड आता है, इसमें नेक्स्ट आता है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन। कांग्रेस का डोमिनेंस क्या था फर्स्ट 3 इलेक्शन में? दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं जो भी हमारे कॉमन थिंग्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारा हुआ था, शुरू हुआ था अक्टूबर 1951 में और ये फिनिश हुआ था Feb 1952 में। राइट, ओके। और ये पूरा पार्ट जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा पेज नंबर 30 से लेकर के पेज नंबर 32 तक। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इलेक्शन जो हमारे यहाँ हुए थे उसमें
जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और या ये कह लीजिए कांग्रेस एक लार्ज पार्टी के रूप में सामने आई थी, और सेकंड जो लार्ज पार्टी बनी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। ये जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है, या ये कहिए कि एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका आता है सेकंड जनरल इलेक्शन। सेकंड जनरल इलेक्शन 1957, 24 Feb 1957 से शुरू हुए थे, और इनकी लास्ट टाइमिंग जो थी वो थी 14 March 1957 तक, राइट। और इस तरह से यदि हम देखें तो सेकेंड टाइम भी जवाहरलाल नेहरू बिकेम द पीएम, बट एट दैट टाइम ही डाइड एंड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। 1962 में जनरल इलेक्शन होने थे हमारे थर्ड, ठीक है। और 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो सेकंड पीएम ऑफ इंडिया बने थे। थर्ड इसमें आता है, थर्ड जनरल इलेक्शन जो रहे हैं वो 19 Feb 1962 से शुरू हुए थे, और 25 Feb 1967 तक रहे थे। इस बीच में हमारे यहाँ चाइना वॉर हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी। सेकंड पीएम मिड सेशन में लाल बहादुर शास्त्री बने थे, और उसके बाद पाकिस्तान वॉर हुई, और पाकिस्तान वॉर के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, एंड एट लास्ट इंदिरा गांधी बिकेम थर्ड पीएम ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी सेपरेट कांग्रेस, इन कांग्रेस आर ऑन कांग्रेस ओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके लिए जरूरी है, ये एमसीक्यू में जरूरी है। सेकेंड पार्ट आता है इसमें, कांग्रेस मेंटेन इट्स डोमिनेंस बिकॉज। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वाज द रीजन दैट कांग्रेस मेंटेन इट्स डोमिनेंस ऑल ओवर द इंडिया। तो उसके कुछ रीजन यहाँ दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि रीजन क्या थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस को इंडिया में मेंटेन करके रखा। तो इसमें फर्स्ट आपका जो डोमिनेशन बताता है वो है इनहेरिटेड नेशनल मूवमेंट। मीन्स कांग्रेस की में जो लीड रोल प्ले किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्ले किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल मूवमेंट में अपना एक एक्टिव रोल दिया था। तो वो शुरू से ही अपनी विरासत को लेके चले आ रहे थे, और नेशनल मूवमेंट में वो एक एक्टिव रोल प्ले करने वाले थे, इसलिए कांग्रेस का डोमिनेशन बना रहा। सेकेंड रीजन जो इसमें शो किया गया है वो है पॉपुलर फेस बाय जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि नेशनल मूवमेंट के समय से ही जवाहरलाल नेहरू का एक्टिव रोल रहा, और फिर बाद में वो इंडिया के पीएम भी बने, तो वो ऑल ओवर द इंडिया बहुत ही पॉपुलर फेस हो गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेशन बना रहा। थर्ड जो रीज़न आता है वो है ऑल ओवर कंट्री रिकॉग्निशन। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर ऑल ओवर इंडिया में मूवमेंट चलाया था, तो जिस वजह से कांग्रेस को रिकॉग्निशन मिल चुका था ऑल ओवर इंडिया, और यही रीज़न थी कि कांग्रेस का डोमिनेशन बना रहा। और लास्ट जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इट मीन्स कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलते रहे, और जब कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलते रहे तो जिस वजह से कांग्रेस का डोमिनेशन बना रहा। ठीक है, ये पूरा जो आपको पार्ट मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 33 पर, राइट। चलिए आगे, हमारा कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। केरला में कम्युनिस्ट विक्ट्री क्यों हुई, या CPI पार्टी की जीत क्यों हुई, तो यहाँ हम ये देखेंगे मार्च 1957 में सेकेंड जनरल इलेक्शन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, और यदि हम देखें तो 126 सीट में से कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 सीट को जीता था, जिसमें 6 इंडिपेंडेंट उनके सपोर्टर में थे, और जिसका मेन रीज़न था कि यहाँ पर रेडिकल जो आइडियोलॉजी थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और इसी बिहार पर EMS नंबूदरीपाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन 1959 में आफ्टर 2 इयर्स कांग्रेस ने एक एक्शन लिया और CPI को और डिसमिस करके
वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को लाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने आर्टिकल 356 का यूज़ किया था। तो इस तरह से हम देखें तो केरल इंडिया की वो स्टेट थी जहाँ पर कि सेकेंड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को किसी भी तरह का डोमिनेशन नहीं मिला था और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी विक्ट्री की थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यदि आपको कोई भी क्वायरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप आगे की वीडियो देख सकें। थैंक यू।